ना, इसे हिंदी में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। ये एक वायरस के इन्फेक्शन से जब आप डेंगू की बात करते हो तो डेंगू एक वायरस इन्फेक्शन है। किस वायरस की वजह से होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अरबो वायरस। अगर आपसे पूछ ले कि किस वायरस की वजह से होता है तो अरबो वायरस। ये वायरस का एक परिवार है, इसी परिवार से ये वायरस बिलोंग करता है। लेकिन ये वायरस किस में रहता है? तो ये रहता है एक मॉस्किटो में, एक मच्छर में रहता है। कौन सा मच्छर? मच्छर की तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। कौन सा? तब आप बताओगे एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। और इसी का एक दूसरा नाम होता है टाइगर मॉस्किटो। अगर मैं बात करती हूं आपको डेंगू कैसे हुआ, तो डेंगू ऐसे हुआ। आपको इस मच्छर ने काटा। कौन सा मच्छर? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। और मैं बता दूं ये मच्छर की प्रजाति है फीमेल। ये मादा मच्छर। मच्छरों में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, लेकिन जो हमें बीमारी करते हैं वो मेनली फीमेल मॉस्किटोज होती हैं, वो मादा मच्छर होती हैं। अब इसका रीजन, कोई फीमेल मॉस्किटो प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसके लालन पोषण के लिए उसे चाहिए होता है आपका खून। खून क्यों चाहिए होता है? क्योंकि खून में होते हैं बच्चों न्यूट्रिशन। हमारे खून में किसकी कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है हमारे खून में। हमारे खून में ग्लूकोज है, हमारे खून में विटामिन है, हमारे खून में अमीनो एसिड्स हैं, सब न्यूट्रिएंट हैं। और उसी न्यूट्रिएंट को खाकर बोले तो मच्छर खून पीकर अपने बच्चे का लालन पोषण कर लेता है। यही रीजन होता है कि फीमेल मॉस्किटो काटती हैं तो वो आपको बीमारियां कर देती है। मेल मच्छर बेचारे बहुत सीधे होते हैं। वो कहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? कचरे का डिब्बा पड़ा है, उसके अंदर बहुत सारा कचरा सड़ा हुआ पड़ा है, उसके ऊपर बैठ के वो अपना क्या ले लेंगे? न्यूट्रिशन ले लेंगे। और कोई कीचड़ सा पड़ा है, बहुत सारा जमा हो रखा है कीचड़ सा, उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं मेल मच्छर। तो जैसे ये रहा मच्छर, ये मच्छर आपको डेंगू करता है। इसने काटा, इस मच्छर की प्रजाति का नाम है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, जो डेंगू करता है वो। और ये आएगा और आते ही आपके खून में क्या छोड़ जाएगा? एक वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। अब ये वायरस क्या क्या करेगा? तो देखो ये आपका शरीर है, अगर आपके बॉडी में डेंगू वाला वायरस आया तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो बच्चों अचानक से आपका बुखार आएगा। हाँ जी मैम, आएगा, बुखार आएगा, और बुखार भी बहुत ज्यादा आएगा, 102 101 डिग्री ऐसे रहेगा। उसके बाद हेडेक। हेडेक का मतलब आपके सर में दर्द होगा बहुत ज्यादा, इस हिस्से में ऐसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। नेक्स्ट, ज्यादा ही अगर बहुत ज्यादा ही डेंगू फैल गया और आप दवाई ववाई नहीं ले रहे हैं तो आपकी नाक से और आपके मुंह से, जो आपका नाक से क्या कहते हैं म्यूकस निकलता है, उसके साथ खून आ सकता है। और मुंह से जो आपका लार निकल रहा है ना, उस लार में घुला हुआ खून आ सकता है। ब्लीडिंग भी हो सकती है आपके मुंह और नाक से। इसके अलावा मसल्स एंड जो मसल्स हैं उन मसल्स में बहुत भयंकर तरीके से दर्द होता है। जो आपके जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया, घुटने वाले जॉइंट हो गए, और ये जो आपके थाइज वाले जॉइंट्स होते हैं उन्हें बहुत भयंकर दर्द होता है। वॉमिटिंग, यस, आप खाना खाओगे, जो खाओगे वापस गिर जाएगा, खाओगे वापस गिर जाओगे। इसके अलावा आपके बॉडी पे रैशेस होने लग जाते हैं। ऐसे आप इससे खुजला लोगे, स्किन ड्राई सी होगी, खुजलाओगे तो इसे रसेस पड़ने लग जाते हैं, लाल कलर के धब्बे से पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा डायरिया। डायरिया का मतलब है उल्टी और दस्त। जो खाओगे उल्टी दस्त, जो खाओगे उल्टी दस्त, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। तो बच्चों ये आपका डेंगू का, ये है आपके डेंगू के, ये तो आपकी इनिशियल फेज में। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेज हो गई तो भैया बीपी लो हो जाएगा, फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाएगा, और आपकी आंत वांत अंदर से फट सकती है, और इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, और बहुत खतरनाक डेंगू हो सकता है। इसलिए जब आपको कभी भी डेंगू वगैरह होता है तो प्लीज करके डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर जो दवाई देता है वो दवाई। कभी किसी इंसान को डेंगू होता है तो आपने देखा होगा उसकी जो प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है।